नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपनी श्रृंखला में हम पढ़ ही रहे हैं। आज जो पाठ हम पढ़ेंगे, षष्ठः पाठ भ्रांतो बाला, आपके पाठ्यक्रम में है। पीछे एक पाठ है गोदोहनम, नाटकात्मक पाठ है, नाट्यांश है। थोड़ा सा सरल है तो पढ़ेंगे हम उसको भी। मैं समझ रहा हूँ और थोड़ा सा हम लोग जो काठिन्य स्तर को उसको थोड़ा सा जल्दी कर लें, उसको भी पढ़ेंगे। तो भ्रांतो बाला, अधिक समय न व्यताते हुए हम लोग आते हैं अपनी बात पर। भ्रांतो बालः, भ्रांतः बालः, है ना। तो इसका जो अर्थ होता है, भ्रम से जो युक्त बाल है, यानी कि भटका हुआ बालक, ऐसा हम कह सकते हैं। भ्रम में रहने वाला बालक, यानी कि बालक के सामने चीजें स्पष्ट नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, वो हमेशा भ्रम में रहता है। ठीक है, तो भ्रांतः शब्द जो है वो बालक का विशेषण है। यहाँ पे बालः इस शब्द का विशेषण है। ठीक है, तो इस पाठ के शीर्षक में पदद्वयम् अस्ति। प्रस्तुतः पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावलिः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीत अस्ति। तो यहाँ से लिया गया ये पाठ। इसका जो सोर्स है, रेफरेंस है, वो ये है। इसको याद रखेंगे, भ्रांतः वाला पाठ कहाँ से लिया गया है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालः चित्रितः अस्ति यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति, है ना। स्वाध्याय की अपेक्षा उसकी रुचि क्रीडने, खेलने कूदने में ज्यादा है। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, परंच तस्य सखायः स्व स्व कर्मणि संलग्नाः भवन्ति। अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हैं उसके सखा, लेकिन वो हमेशा क्रीड़ा के लिए इच्छा रखता है, हमेशा खेलना चाहता है। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, उसके साथ नहीं खेलते वो। अतः एकाकी, एकाकी अर्थात अकेला, सह नैरास्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति। वो जो है इस इधर से उधर घूमता रहता है, ऐसा ही वो निराशा में सोचता रहता है। कालांतरे बोधः भवति यत् सर्वेपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतः मया अपि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। जिससे मेरा समय क्या हो जाए, सार्थक। मुझे भी अपना काम करना चाहिए। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। स्पष्ट हो जाएगा ये अर्थ। और आगे इसमें लिखा है आगे हम पाठ की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने वीडियो प्राप्त हो गई होगी, प्रश्न पत्र का किस तरीके का था। मैंने वीडियो डाली दी है, उसमें फिर कमेंट्स आ रहे हैं सर एक वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लें। मैंने उसी संदर्भ में वो वीडियो डाली है। ज्यादा वीडियो देखने के चक्कर में ना रहें, आप टू द पॉइंट अभी इस समय रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। भ्रांतः कश्चन बालः, कोई बालक भ्रांत था, है ना। क्या था, भ्रांत कोई बालक था, और ये बालक का विशेषण है। और कश्चन बालः, कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। पाठशालायाः गमनम इति पाठशाला गमनम, और पाठशाला गमनस्य वेला पाठशाला गमन वेला, पूरा बन गया। पाठशाला गमन वेला तत्पुरुष हो जाएगा। तस्याम पाठशाला गमन वेलायाम, तो पाठशाला गमन वेला शब्द में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, पाठशाला गमनस्य वेला पाठशाला गमन वेला, इस तरीके से कर लेंगे। और ये इस तरीके का पूछा नहीं जाएगा, पर आना चाहिए इसलिए बता दिया मैंने। क्रीडितुम, तुमुन प्रत्यय अगच्छत। ठीक है, तो खेलने के लिए अगच्छत, है ना, गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालम क्षेप्तुम तदा कह अपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। वयस्यों में, वयस्येषु, वयस्य, वयस्य मतलब उसके मित्र। वयस्य शब्द यहाँ पर मित्रार्थक है, मित्र के अर्थ में प्रयोग हुआ है ना, हम उम्र, इस तरीके से। उसके जो है उसके साथ केलिभिः, केलिभिः का अर्थ होता है यहाँ पर क्रीडा, क्रीड़ा, खेल के लिए, ना। क्रीडा भी ऐसा इसका अर्थ कर सकते हैं, क्रीड़ा के लिए, है ना। केलिभिः कालम, है ना, क्रीड़ा से जो कालम क्षेप्तुम, काल को यानी कि समय को क्षिप से तुमुन करेंगे तो क्षेप्तुम बनेगा। समय को जो है क्षेप्तुम, उसको समय के से खेलने के लिए। तस्मिन काले कह अपि, कोपि मतलब कह अपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। वयस्यों में कोई भी उपलभ्यमान नहीं था, यानी कि कोई भी उपलब्ध नहीं था। उस समय को व्यतीत करने के लिए, उस कालम क्षेप्तुम, खेल के द्वारा काल को व्यतीत करने के लिए उसके पास कोई भी उपलभ्यमान मित्र उसका नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। यतः, ठीक है, यतः मतलब यतो ही,
क्योंकि वे सभी भी क्या कर रहे थे, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पहले के दिनों के पाठों को स्मरण करके, त्वा प्रत्यय है इसमें, और विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्, विद्यालय गमन के लिए। ठीक है, देखो पूर्व दिन पाठ शब्द आया है, पूर्व दिन पाठ, तो पूर्व दिनस्य पाठाः, पूर्व दिन पाठाः, समझ लीजिए क्या है विग्रह, तो तत्पुरुष समास है, पूर्व दिनस्य पाठाः, पूर्व दिन पाठाः तत्पुरुष है। ठीक है, षष्ठी का ये, और स्मरण करके विद्यालय गमनाय, विद्यालय से गमनम, विद्यालय गमनम, तस्मै विद्यालय गमनाय। तो देखो साधारण से समास है, इनका कुछ नहीं है, विभक्ति समास है, तत्पुरुष समास है। त्वरमाणाः, त्वरमाण कहते हैं शीघ्रताम कुर्वाणः, त्वरमाण मतलब शीघ्रता करते हुए। हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो इन चीजों को हम पढ़ेंगे, सत्री सानच क्या होता है, तो शीघ्रता करते हुए अभवन, शीघ्रता करते हुए क्या हुआ, सर्वेपि पूर्व दिन पाठन विद्यालय में त्वरमाणाः अभवन। ठीक है, तो शीघ्रता करते हुए वो लोग उसमें ही लगे हुए थे विद्यालय जाने के लिए, इस तरीके से वहां पर बोला गया है। आगे कह रहे हैं तंद्रालुः बालः, तंद्रालुः बालः, तंद्रालु कहते हैं जो आलस्य से युक्त हो, है ना, आलस्य जिसमें हो या फिर जो निष्क्रिय हो, अक्रिय हो जाए, वो बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्, वो एकाकी होकर के उनके दृष्टिपथ से, उनके जो है नजरों से, ठीक है, रुकते हुए या नजरों से जो है बचते हुए, एकह एव, एकाकी का मतलब होता है एक होकर के, एकाकिन शब्द से बनता है, एकाकी शब्द बहुत बार आ रहा है तो बता दूं, नकारांत से बनता है एकाकिन। ठीक है, एकाकिन शब्द से बनता है एकाकी। किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी उद्यान में वो जो है प्रवेशम अकरोत्, प्राविशत अर्थात प्रवेश कर लिया उसने, कहीं उद्यान में बगीचे में वह चला गया। आगे है सह अचिंतयत, उसने सोचा, अचिंतयत में लंग लकार है, भूतकाल का प्रयोग है चिंत धातु से। विरमंतु एते वराकाः पुस्तक दासाः, विरमंतु, विरमंतु अर्थात रोको, विराम दो, विरमंतु अर्थात रोको, एते वराकाः, है ना, एते वराकाः, वराकाः जो शब्द है वो दीन व्यक्तियों के लिए यहां पर प्रयोग किया गया है। एते वराकाः यानी कि दीनाः, ऐसा हम कह सकते हैं इनको, दीन व्यक्तियों के लिए। वराक शब्द है अकारांत पुल्लिंगी है। विरमंतु, इनका अवरोध करो, यानी कि रोको, एते वराकाः, और ये वराकाः कैसे हैं, पुस्तक दासाः, पुस्तकस्य दासाः, पुस्तक दासाः, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष है वो भी षष्ठी वाला। ठीक है, पुस्तक दासाः, इन पुस्तक दासों को कोई रोको, इस तरीके से वहां पर कह रहे हैं। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो क्या करता हूं, आत्मानं विनोदम करिष्यामि, स्वयं से ही क्या करता हूं, विनोद, हंसी मजाक इत्यादि मैं जो है कर लेता हूं। तो इस तरीके से वो ना अपने आप को क्या कर रहा है, संतुष्ट भी कर रहा है अपनी बातों से। आत्मानं विनोदयिष्यामि जो ये है ना, ये ऋजंत प्रयोग है ना, वी है इसमें, वी है, और इसमें धातु के लिए नुद है, नुद, और नुद के बाद इसमें ऋच है, और परस्मई पद में जाकर के बनेगा विनोदयिष्यामि, और लिट लकार आप जानते ही हैं ना, अपने आप ही वो खेलना चाहेगा, ऐसा वहां पर आत्मानं मतलब स्वयं, अपने आप ही, स्वयं एव विनोदयिष्यामि। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम दृष्टुम नैव इच्छामि, है ना, आप जैसे, आप और हम जैसे शिक्षकों का वह है भ्रांत बालक, उपाध्याय यहाँ शिक्षक के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, मुखम दृष्टुम नैव इच्छामि, मुख देखने की इच्छा उसकी बिल्कुल भी नहीं है। वो जो क्रुद्ध है उपाध्यायस्य, भूयः है ना, बहुत ज्यादा जो क्रुद्ध है, ऐसे उपाध्याय यानी कि ऐसे जो है शिक्षक का, आचार्य का, मुखम है ना, दृष्टुम नैव इच्छामि, संप्रति अभी विद्यालय जाकर के वह चीज नहीं कर सकता। एते निष्कुटवासिनः, एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एवं मम वयस्याः सन्तु। निष्कुटवासी जो होते हैं, निष्कुटवासी का मतलब हो गया जो वहां पर वृक्ष की कोटर, जो वृक्ष की जो वृक्ष के आसपास जो कोटरा होती हैं, जिनमें कहिए वो सब पक्षी इत्यादि, जीव जंतु इत्यादि, इस तरीके से उनको वह समझ रहा है निष्कुटवासी। निष्कुटवासी का इसमें वृक्ष के कोटर में रहने वाले, इसमें ना, तो वृक्ष के कोटर जो होते हैं उनमें जो रहने वाले, उनको ही वो क्या समझता है, प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु, मेरे वयस्य यानी कि मेरे जो है
मित्र, मित्राणी। वयस्या शब्द मित्र के लिए, क्योंकि हम उम्र के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो इस बात का ध्यान देंगे। अथ सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम, पुष्पोद्यानम व्रजंतम किम करोति, मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत्। पुष्पोद्यानम व्रजंतम, पुष्पोद्यान है ना, पुष्पाणाम उद्याने, तो उस पुष्पोद्यान में पुष्पाणाम उद्यानम षष्ठी विभक्ति करेंगे, तो षष्ठी विभक्ति के कारण यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और ब्रजंतम घूमता हुआ, ब्रजंतम मतलब घूमता हुआ, तो देखो ब्रजंतम शब्द है तो जान लीजिए सत्री प्रत्ययांत है, ये इसमें सत्री प्रत्यय है जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है। मधुकर है, एक भौरा है, मधुम करोति, मधुकरम भौरा है, उसको देख करके उस मधुकर को क्रीड़ा हे क्रीडितुम, क्रीड़ा के लिए है ना, क्रीड़ा के लिए द्वित्रिवारम आह्वयत्, 2-3 बार उसने बुलाया। आंग उपसर्ग पूर्वक वे से परस्मैपद पद लंग लकार में बनेगा आह्वयत्, वे आह्वयत्, ठीक है, लंग लकार का है। तथापि सह मधुकर अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, उस मधुकर ने इसके आह्वान को क्या कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। 2-3 बार भी इसने बुलाया, फिर भी उसने क्या कर दिया, इसके आह्वान को तिरस्कृत कर दिया। आगे बढ़े। ततः भूयो भूयः हठम आचरति बाले सह मधुकरः अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। देखो उन लोगों ने भी व्यंग व्यंग जो है गाया, व्यंग में ही मतलब उन्होंने बोला, उसके लिए वो भी मतलब व्यंग का ही लगा, बार बार उसको याद दिलाया जा रहा है कि तुम जो है गलत कर रहे हो। तो भूया भूया हठम आचरती, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, वो जो है हट को आचरण कर रहा है, ठीक है। बारम बारम हठम आचरती बाले सह मधुकर अगायत, मधुकर ने क्या गाया कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, हम सब क्या हैं, हम सभी जो मधुकर हैं वो ही जो है निश्चयार्थक है यहाँ पर, है ना। अगर ही पूछ ले प्रस्तुत वाक्य में ही किस अर्थ में, निश्चय अर्थ में, निषेध अर्थ में, तो निश्चय अर्थ में यहाँ पर हम निश्चित रूप से ही मधु संग्रह व्यग्रा। मधु संग्रह व्यग्र का मतलब होता है मधु संग्रह किससे करते हैं, फूलों से, तो पुष्प के रस में व्यग्र हैं वो लोग, तत्पर हैं उसमें, ठीक है, व्यस्त हैं, ये यहां पर कहना चाह रहे हैं, उसमें वो क्या है, व्यस्त हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन, अलम के साथ तृतीया का प्रयोग है, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टिः चंचुआ तृणशलाकादिकम् आददानम एकम चटकम अपश्यत् अवदच्च। अब वह बालक क्या करता है, जो बालक है अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, जो मिथ्या गर्वित जो कीट है, जो व्यर्थ अहंकार से युक्त जो कीड़ा है, ये उसी के लिए ऐसा सोच करके मन में सोचता है कि ये तो फालतू में घमंड करने वाला एक कीट है, मैं क्या इसके चक्कर में पड़ गया। अन्यत्र दत्त दृष्टि, अन्यत्र अब इस प्रकार से वो अपनी दृष्टि को देने लग गया है। दत्त दृष्टि ही चंचुआ, उसकी दृष्टि से जो है, अन्यथा दत्त दृष्टि ही चंचुआ। अब दत्त दृष्टि का क्या करेंगे, समास कर लेते हैं। दत्त दृष्टि अच्छा शब्द सा आ गया है, तो जहां भी अच्छा शब्द मुझे दिखेगा और क्या है प्रश्नकर्ता की उस पर दृष्टि जा सकती है, ऐसे सवालों को मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दत्त दृष्टि में समास है दत्ता दृष्टि ही ये न, दत्ता दृष्टि ही ये न सह दत्त दृष्टि ही बालः, दत्त दृष्टि ही बालः, ठीक है। तो दत्त दृष्टि ही बालः, बालक का बोध करा रहा है, अन्य पदार्थ का, तो बहुब्रीहि समास चला जाएगा, ठीक है। विवक्षाधीन होते हैं समास दोस्तों, मैं कई बार बताता हूं, विवक्षा यहाँ पर बहुब्रीहि समास की है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बालस्य विशेषणम अस्ति अत्र दत्त दृष्टि बालः। चंचुआ, चोंच से, है ना, चंचू का जो पुट होता है आगे चोंच से, तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम। आददान शब्द से क्या है, ये आददान शब्द जो है एकम चटकम अपश्यत, एक जो है उसने आददानम एकम चटकम, एक चटका जो है पक्षी होती है उसको उसने देखा, ठीक है। तृणशलाका आदि की जो है उस चोंच से लेते हुए एक पक्षी को उसने देखा। अवदच्च, और बोला भी, क्या बोलता है, तो बोलता है अई चटक पोत, अई
चटकपूत। तो देखिए ये जो है चटकपोत शब्द भी यहाँ पर क्या है, उस पक्षी विशेष के लिए ही संबोधन में बोला जा रहा है। ठीक है, चिड़िया विशेष, पक्षी विशेष। मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। मानुषस्य मतलब मम मित्रम भविष्यसि। मानुष कहते हैं यहाँ पर जो है मनुष्य अर्थात भ्रांत जो बालक है उसके लिए उसका मित्र, मम मित्रम भविष्यसि, मेरा जो है मित्र होगा। इस तरीके से वो जो है बालक जो है कहता है। एही क्रीडावह, आओ खेलें, हम दोनों खेलते हैं। तो एही जो है ना इण है, इण धातु से है। ठीक है, ध्यान रखना। एही, आओ हम खेलें। क्या खेलें? लोट लकार का प्रयोग है इण से। ठीक है, लोट में से एही का, इण का एही बनता है लोट में। तो क्या आगे क्या है? एतत् शुष्कम तृणम त्यज। ये जो सूखा तुमने ये तृण सलाकादिकम बोला है ना, तृण सलाका, तो ये सूखा जो तृण तुमने रखा है इसको त्यज, इसको छोड़ दो। स्वादून भक्ष्य कवलान ते दास्यामि। स्वादून है ना, सुस्वादु, क्या करें? स्वादिष्ट। स्वादून भक्ष्य कवलान, भक्ष्य मतलब जो हम खाते हैं, भक्ष्य कवल कहते हैं जो खाने योग्य। कवल शब्द से यहाँ पर निवाला ले लीजिए या फिर ग्रास ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, निवाला इत्यादि कहते हैं ना, एक एक निवाला एक एक ग्रास। तो भक्ष्य कवलान ते दास्यामि, ते जो है तुभ्यम, ते दास्यामि यहाँ पे तुभ्यम, तुम्हें दूंगा। इस तरीके से बालक उसको एक लालच की प्रवृत्ति दे रहा है। अब वो भी इसको डांट देगा कहीं ना किसी काम में व्यस्त होकर के। क्या कह रहा है? स तु मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह अभवत्। अब देखो वो भी कह रहा है स तु, जो चटक, स से यहाँ पर चटका है, पक्षी है, जो है तू जहां पर अव्यय पद है। मया, मया का मतलब मेरे द्वारा, वटद्रुमस्य, वटद्रु जो वटद्रुमस्य शाखायाम, देखो वटद्रोहो शाखा, वटद्रु शाखा, ठीक है, तस्याम वटद्रु शाखायाम, वटद्रुमस्य शाखायाम। इस तरीके से यहां पर तत्पुरुष समास है। ठीक है, पूछना तो नहीं चाहिए पर आप लोग जान जान करके सारी चीजें चलिए, इसमें ज्यादा समास के ही ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये तो मेरा क्या है? वटद्रुम नीडम कार्यम अस्ति। ठीक है, जो वट वृक्ष की जो शाखा में जो है, तो जो है वही मेरा ये तो कार्य है। इस तरीके से वो वहां पर उसने भी बोल दिया। और इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह अभवत्, अपने काम में यह लेकर के वो लग गया। तो जो मेरा जो आप कह रहे हो कि मैं सुस्वादु, मैं भक्ष्य कवल मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ये मेरा तो वटद्रुम जो शाखा है उनका ही कार्य है, तुम क्या मुझे इस तरीके से दोगे? तो ऐसा कह करके वे स्वकर्म व्यग्रह, अपने काम में वो भी क्या हो गया? व्यस्त हो गया। ठीक है, अपने काम में व्यस्त हो गया, व्यग्र हो गया, यानी कि अपने काम में वह संलग्न हो गया, तत्पर हो गया, ऐसा यहां पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर यहां बालक को उससे भी एक तरीके से डांट रूप में मिला। समझ लीजिए बालक के अंदर पछतावा ही आने वाला है कि देखो सभी अपने काम में लगे हुए हैं और मैं जो है इस तरीके से इनसे इनके काम को बोल करके इनमें कुछ नहीं कर पा रहा हूं, अपना काम कर ही नहीं रहा। तदा खिन्नः बालका एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति। जो खिन्न बालक होकर के एते जो पक्षी हैं, इन पक्षियों को मानुषेषु मतलब मनुष्यों में नहीं जाते हैं। इस तरीके से वो जो है ये पक्षी जो है मनुष्यों में नहीं जाते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, ऐसा मन में सोचने लगा। तद अन्वेषयामि माफ कीजिएगा तद अन्वेषयामि अपरम मानुष उचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकयत्। है ना, इस तरीके से अब वो क्या कर रहा है? अब यहां से तो उसको फिर हो गया कि उसने भी उसको भाव नहीं दिया, वो भी अपने काम में व्यस्त था। तो ढूंढेगा, अब किसको ढूंढेगा? मानसोचितम, मेरे भ्रांत बालक जो है उसके जैसा उचित, विनोदयिता, विनोदयिता अर्थात विनोद इत्यादि को जो है देने वाला, विनोद यानी कि मनोरंजन इत्यादि करने वाला, विनोद इत्यादि करने वाला। विनोदयित्री से बनाएंगे विनोदयितारम, क्या शब्द बनेगा? विनोदयित्री, है ना, इससे बना देंगे विनोदयितारम। इति विचिन्त्य, विचिन्त्य ऐसा सोच करके, पलायमानम कमपि, पलायमान, पलायमान क्या है? कमपि किसी, मतलब जाते हुए या पलायमान या दौड़ते हुए, किसी स्वानम अवलोकयत, किसी स्वान को। ठीक है, स्वान अर्थात कुक्कुरम,
कुत्ते को अवलोकयत, अवलोकयत माने देखा, तो अवलोकी से हम लंग लकार में अवलोकयत बनाएंगे। तो इसमें देखिए अर्थ बोध संबंधी प्रश्न ज्यादा आ सकते हैं, ज्यादा व्याकरणात्मक प्रश्न मुझे लग नहीं रहे हैं। समास की एक दो चीजें हैं वो मैंने आपको बता ही रहा हूं और स्पष्ट कर ही रहा हूं उनको मैं। प्रीतो बालः इतम इत्थम समबोधयत रे मानुषाणाम मित्र। प्रीतः बालः, प्रसन्न बालक, क्योंकि अब उसको श्वान मिल गया तो उससे वो देख के प्रसन्न हो गया। रे मानुषाणाम मित्र, अरे मानुषों के मित्र, ठीक है। उसको बोला किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, क्या तुम घूम रहे हो इस निदाग दिवस में। निदाग दिवस का मतलब है निदागः दिवसः, निदाग दिवस, निदाग दिवस का मतलब है दग्ध करने वाला दिवस, अर्थात ग्रीष्म दिन, गर्मी की ऋतु का दिन। इस तरीके से निदाग दिवस का यहाँ पर अर्थ किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु का कोई दिन रहा होगा तो कह रहा है क्या तुम ऐसी गर्मी के दिन में भी किम पर्यटसी, क्या तुम घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम प्रच्छाय शीतलम, कह रहा है कि जो ये जो शीतल छाया से युक्त, प्रच्छाय शीतलम, छाया शीतल छाया से जो युक्त है, तरुमूलम, तरुमूलम अर्थात जो वृक्ष का जो मूल है, यानी कि ये शीतल छाया से युक्त मूल का, अगर आप वृक्ष की जड़ के आसपास बैठते हैं तो आपको छाया लगती ही लगती है। तो तरुमूलम आश्रयस्व, आश्रयम जो के आश्रय यहाँ का ग्रहण करो, ठीक है। ये आश्रय ग्रहण करने से तात्पर्य क्या है, विश्राम इत्यादि कर लो, ये वहां पर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। विश्राम करेगा तो थोड़ी दो चार बातें भी उससे हो जाएंगी, ठीक है। तो वहां पर उसको व्यस्त करने की बात कही जा रही है। तो इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व अहम अपि क्रीडा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि, मैं भी अपनी क्रीडा सहाय, है ना, खेलने में जो साथी होते हैं, ठीक है। क्रीडा सहाय का मतलब जो साथ में खेलने वाला जो होता है, उसको क्या कर रहा था, त्वाम एव अनुरूपम, तुम्हारे जैसा ही, ठीक है। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, क्या है, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, ठीक है। तो अनु है, अव्ययी भाव, और पश्यामी देख ही रहा था। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुक्कुर बोला, जवाब में कुक्कुर भी बोला, यो माम पुत्र प्रीत्या प्रोसयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान न मया भ्रष्टव्यम ईसदपि किंचिदपि, ईसद अर्थे किंचित अपि, थोड़ा भी नहीं होगा, क्या नहीं होऊंगा, थोड़ा मैं भी भ्रष्ट नहीं होऊंगा। क्यों नहीं भ्रष्ट होऊंगा, कुक्कुरः, कुक्कुर बोले हैं यहाँ पर, क्या बोले हैं, यह माम अर्थात जो, जो यहाँ पर स्वामी का वाचक है, माम जो मेरे पुत्र प्रीत्या पोषयति, पुत्रवत स्नेह से, पुत्र प्रीत्या यानी कि पुत्र प्रीति से, यानी कि पुत्रवत पुत्र के जैसे स्नेह से, पोषयति अर्थात पोषणम करोति, जो मालिक जो मेरे को जो क्या है पुत्र के वत पोषयति, स्वामिनः स्वामी, गृहे मतलब जहां घर में, तस्य तस्य अर्थात उस स्वामी का या उस मालिक का, रक्षा नियोग करणात्, उसकी रक्षा नियोग करणात् मतलब रक्षा में लगे हुए के कारण या फिर सुरक्षा के कार्य में लगे हुए होने के कारण, उसमें नियोग करने मतलब उसमें लगा हुआ है वह, करणात् न, करणान न संधि, त न, ठीक है, त को न संधि, करणान न मया भ्रष्टव्यम ईसदपि, इसके लिए जो है मेरे द्वारा, अर्थात कुक्कुर कह रहा है मेरे द्वारा, ईसदपि न भ्रष्टव्यम, थोड़ा भी जो है मैं इससे अलग नहीं हो सकता, इससे भ्रष्ट नहीं हो सकता, अर्थात मैं अपने स्वामी का कार्य अवश्य करूंगा, ऐसा उसने भी कह दिया, वो भी अपने कार्य में संलग्न है। अब देखो ये जो चित्र में है बालक, ये कुक्कुर जाते हुए कह दिया इसको, अब यहां से भी यह डिस्टर्ब हो गया, अब बेचारा डिस्टर्ब हो गया। सर्वै एवं निषिद्धः सह बालः भग्न मनोरथः सन, सभी के द्वारा, सभी के द्वारा क्या है, निषिद्ध हो गया। निषिद्ध का मतलब उसने जिसको सोचना चाहा, समझाना चाहा, उसने उसके बातों को निषिद्ध कर दिया, निषिद्ध कर दिया। सह बालः भग्न मनोरथ, भग्न मनोरथ, वो जो निषिद्ध होने के बाद, अस्वीकृत होने के बाद वह बालक क्या हो गया, भग्न मनोरथ हो गया। भग्न मनोरथ क्या मतलब होगा, भग्नः मनोरथ यस्य सह बालः, भग्न मनोरथः बालः, यस्य सह बहुब्रीहि समास, ऐसा बालक कौन है, भग्न मनोरथ बालक है,
ठीक है। भग्नः मनोरथः यस्य सः भग्न मनोरथः बालः, ठीक है, बहुव्रीहि समास। आगे बढ़े। सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नः भवति। निमग्नः, मग्नः मैं पहले बता चुका हूं कौन सा प्रत्यय है इसमें। अपने अपने काम में जो है निमग्न है प्रत्येक। न कपि अहम एवं वृथा कालक्षेपम सहते। मैं से जैसा करता हूं, कोई उस प्रकार से कालक्षेपम का मतलब है समय को व्यतीत करना। काल का क्षेप मतलब समय को व्यतीत करना। कोई भी मेरी तरह वृथा जो है समय को व्यतीत करता ही नहीं है, टाइम पास करता ही नहीं है। नम एतेभ्यः यैहि मे तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। कह रहा है नमः एतेभ्यः, इन प्राणियों को, एतेभ्यः, एतेभ्यः नमः, नमस्कार है, इनको प्रणाम है, जिसके द्वारा मेरी जो तंद्रालुता थी, तंद्रालुता का मतलब जो आलस्य था, उसमें कुत्सा, कुत्सा मतलब उसके प्रति घृणा, समापादिता, समापादिता, समापादिता शब्द या संपादिता होना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। सम आपादिता, चलिए इसको देखूंगा मैं। तो क्या हो गया, समापादिता अर्थ उसको घृणा पैदा कर दी। कुत्सा मतलब घृणा पैदा कर दी, यानी कि मेरी जो तंद्रालुता के प्रति, आलस्य के प्रति उसमें घृणा पैदा कर दी। अथ स्वउचितम अहम अपि करोमि। अथ मतलब अब से, प्रारंभ से। अथ यहाँ पर आरंभ सूचक है, ठीक है। अथ कहीं कहीं मंगलार्थ सूचक होता है ना। अथ शब्दानुशासनम महाभाष्य में अथ को शुरू करते हैं तो वहां पर अथ शब्द के बारे में बताया गया है। अथ स्व उचितम अहम अपि करोमि, जो मेरे के लिए उचित है। स्वस्य कृते उचितम सोचितम अहम अपि करोमि, मैं वही करूंगा। इति विचार्य वी, इति विचार्य ऐसा वह सोच करके, लेवंत है ये, है ना। वी चर और णिच और ल्यप करेंगे तो विचार्य बनेगा। त्वरितम पाठशाला मगच्छत, पाठशाला गया तुरंत वह। त्वरितम भी अव्यय है, तुरंत। तथा प्रवृत्ति, वहां से लेकर के, जो है वहां से प्रारंभ करके। सह विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या व्यसनी भूत्वा कैसा हो गया, उससे आरंभ करके जो बालक था, सह बालक विद्या व्यसनी भूत्वा। विद्यायाः व्यसनी इति विद्या व्यसनी, विद्या का जो व्यसनी है उसे विद्या व्यसनी कहते हैं, ठीक है। विद्या का व्यसनी, विद्या व्यसनी, ठीक है। तो षष्ठी है, विद्यायाः व्यसनी, विद्या व्यसनी। और विद्या व्यसन, विद्या व्यसनिन, देखो क्या शब्द बनाएंगे मैं बता देता हूं आपको। विद्या व्यसनिन, इस शब्द से बनेगा विद्या व्यसनी, नकारांत शब्द है ये। भूत्वा हो करके महतीम वैदुषीम प्रथा संपदम च अलभत। महतीम वैदुषीम, महती मतलब बहुत ज्यादा, और वैदुषी मतलब विद्वत्ता, और प्रथा का मतलब प्रसिद्धि। यहाँ प्रसिद्धि शब्द में लिया गया है ना, प्रथा प्रसिद्धि या ख्याति शब्द में लिया गया है। महती वैदुषी प्रथा, है ना, विद्वत्ता वाली जो प्रथा थी, उस संपदा को, उस संपत्ति को, उस संपत्ति को च लेभे, लेभे शब्द है अलभत, पुरानी पुस्तक में एक में लेभे पाठ भी है। तो अलभत मतलब उसे प्राप्त किया, ठीक है, लंग लकार का प्रयोग है लब से। तो उस महती संपदा को इसने प्राप्त किया। तो ये पाठ यहां तक पूरा हो गया। आगे देखते हैं, इसमें कुछ चर्चा यदि करने लायक है तो देख लेते हैं। ये थोड़ा सा शब्दार्थ भी देख लीजिएगा दोस्त, कहीं फंसे हैं आप लोग तो। ये एक पद वाले उत्तर हैं, आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। समस्या हो तो टेलीग्राम पे व्यक्तिगत मैसेज के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और इनके भी आप लोग कर लेंगे। हिंदी देखो वही चीज फिर आ गई, आंग्ल भाषा। मैं हर समय शंका उठा रहा हूं और फिर बार बार कह रहा हूं स्वविवेक, है ना, क्योंकि आपको अपनी विवेक बुद्धि से काम लेना, आपकी तैयारी वहां काम आएगी। आप ही प्रश्न करने वाले, मैं नहीं करूंगा। तो ये आंग्ल भाषा वाली चीज आ गई। मैं पिछली कक्षाओं में बोला हूं, इस श्लोक को तो जरा देख लेंगे, इस श्लोक के इंग्लिश के वर्ड जरूर देख लीजिएगा, इस वाले श्लोक जो आया है, ठीक है, ठीक है। आंग्ल भाषा में सारांश भी दिखा है, देखो, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न निर्माण कर लेंगे, जैसे ये स्वाधून लिखा है, स्वकर्मणि लिखा है, मानुषाणाम लिखा है, महतीम लिखा, तो विभक्ति वचन के हिसाब से किम शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। शब्द रूप आप लोग याद कर ही चुके होंगे, और उम्मीद करता हूँ वो धातु रूप भी आप लोग याद कर रहे होंगे।
एतेभ्य नम, नम के योग में चतुर्थी होती है, जानते ही है, उपपद विभक्तियों में हमने देखा भी था। और विग्रह वाक्य है दृष्टेः पंथाः दृष्टिपथम, पुस्तकस्य दासः या पुस्तकानां दासः पुस्तकदासः, विद्यायाः व्यसनी विद्या व्यसनी, पुष्पाणाम उद्यानम। तो ये इस तरीके से विग्रह भी कर दिया है, समास जान ही रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर विशेषण विशेष्य है, कौन है वो छांटना है। चार्ट पेपर पे उद्यान का चित्र, परिश्रम का महत्व में आंग्ल भाषा 5 वाक्य लिखने, संस्कृत, इसको थोड़ा सा भाषिक विस्तार को पढ़ लेंगे, इसमें महत्वपूर्ण कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। और इसमें आगे बढ़े, यस्य च भावेन भावलक्षणम, ठीक है, क्या है, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो तो पहली क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। कारक प्रकरण में हम देखेंगे इसको भी, ठीक है, कारक में हम जरूर देखेंगे। यस्य च भावेन भावलक्षणम, ठीक है। तो दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो तो पहली क्रिया में क्या है, सप्तमी हो जाती। जैसे यहाँ पर देखो, उदिते सवितरी, है ना, सवितरी, सूर्य के उदय होने पर कमलम विकसति, तो पहली क्रिया क्या थी, सूर्योदय हुआ, उसके कारण कमल विकसित हुआ, तो पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति, सूर्योदय होने में सप्तमी विभक्ति हो गई, ठीक है। इसे सती सप्तमी या भावी सप्तमी भी कहते हैं। और ये सारे उसी के, गर्जति मेघे मयूरः नृत्यत, ठीक है, उदिते नैषधे काव्य कौ माघव कच भारवी। तो इस तरीके से अन्य पदार्थ प्रदान बहुब्रीहि है, ठीक है। यहाँ पे देखो है भी, दत्ता दृष्टि ये न स दत्त दृष्टि, विघ्नित मनोरथ, विघ्नित मनोरथ के लिए यहाँ शब्द क्या आया था, भग्न मनोरथ। ये विघ्नित मनोरथ पुरानी पुस्तक का पाठ है, इसको एडिट नहीं किया इन्होंने, यहाँ पर भग्न मनोरथ आपके उसमें आया है, तो विघ्नित मनोरथ भग्न मनोरथ है, ऐसा भी यहाँ पर कर लेंगे, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पर स्पष्ट, और इसी के साथ महत्वपूर्ण चीजों को देखिए और बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।